सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डाटा टाइप्स के बारे में और जानेंगे, बट वो जानने से पहले हमको यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होता है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा जो इंट था, फ्लोट था, वो सब के बारे में हम लोग और डिटेल में सीखेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा बेसिक कोड है वो लिख लेता हूँ, हैच इंक्लूड। और अगर आप मेरी तरह कोड ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब आ ही जाता है, जैसे कि हमारे VS कोड में आ जाता है। ओके, और यहाँ पे मैं इंट में ले लिया और मैं यहाँ पे रिटर्न 0 कर ही देता हूँ, क्योंकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। और आपको भी ये कर ही देना है, क्योंकि ये बेसिक कोड है, उसके बाद ही हमको यहाँ पे कुछ लिखना है। मीन्स कि आप लास्ट में भी कर ही सकते हो, पर पहले कर दो तो वो चीज़ आपको बाद में ना करनी पड़ी, इसलिए मैं पहले ही कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे एक ले लेते हैं प्रिंट एफ, यानी ये मैंने आपको बता दिया है प्रिंट एफ। फिर इसके अंदर जो भी अपने को लेना हो, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर द वैल्यू। ओके, और इसके बाद में मैंने कुछ ऐसा कर दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। ओके, और अब हमको लेना है यूज़र से डाटा। सबसे पहले मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ कि कोड हमारा चल रहा है कि नहीं। ओके, हमारे यहाँ पे कोड परफेक्टली रन हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटर द वैल्यू आ चुका है और यहाँ पे जो हमारा है प्रोसेस रिटर्न 00 इंटू एग्जिस्ट टाइम, ये तो हमको यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना है। ओके दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग, जैसा कि आपने देखा कि जब हम लोग ये कोड रन कर रहे हैं तो हमको आ रहा है इंटर द वैल्यू, क्योंकि हम लोग सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। अब हमको चाहिए यूज़र से डाटा, यानी कि इनपुट। ओके, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, स्कैन। दो चीज़ें आप हमेशा याद रखना, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा जो डायरेक्टली जाता है डाटा टाइप्स के ऊपर, यानी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें बोल दी, बट इन शॉर्ट में अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ सिंपली लिख ही देता हूँ यार, %d। आई होप आपको ये याद आ गया होगा। और अगर आपको ये याद नहीं आया तो मैं आपको ये याद दिला देता हूँ कि ये क्या है। जैसा कि मैंने बोला था कि इंट डाटा टाइप होता है, फ्लोट डाटा टाइप होता है, इंट में इंटीजर से होता है। फिर उसके बाद में जब मैंने उसका जो परसेंट एल एफ फ्लोट के लिए यूज़ होता है, इंट के लिए यूज़ होता है, तो ये जो हमारा %d है वो इंट के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे इंटीजर से इंटर द वैल्यू, यानी कि हमको इंटीजर चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा %d। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा और मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कोड जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कभी भी हमारा कोड ख़त्म होता है यहाँ पे हमारा वो आ जाता है कि प्रेस एंटर फॉर एग्जिट। ओके, और अभी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर द वैल्यू। अब मैं यहाँ पे मान लो 20 दबाता हूँ, उसके बाद इंटर करता हूँ, उसके बाद हमारा ये कोड एक्सिक्यूट हो गया। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मीन्स कि अभी हमारा कोड पूरा हो गया। इंटर द वैल्यू 20 जो हमने इंटर किया। ओके, यहाँ पर मैंने सिंपली यूज़र से इनपुट ले लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और जो डाटा टाइप्स के बारे में और डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके तब तक के लिए गुड बाय, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।